लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पूरी भाजपा ने धूमधाम से सेलिब्रेट किया। इसके लिए बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी सुनने के लिए बुलाए गए थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे सुनवाया गया। लेकिन मन की बात कार्यक्रम कितना दिलचस्प था, इसको लेकर अब अलग अलग तस्वीरें वायरल होने लगी हैं, वीडियोज भी सामने आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या वाकई में इस कार्यक्रम में दिलचस्पी रखते हैं? जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि ये लोग उन तस्वीरों में दिख रहे हैं कि सो रहे हैं और वहां मन की बात कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कर्नाटक के अभी जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उनके भी वीडियो सामने आए हैं। वो भी झपकी लेते, सोते या फिर कोशिश कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन ले, समझ ले, कंसंट्रेशन बनाकर दिखा दें। लेकिन नींद है कि जाती नहीं और बोम्मई साहब झपकी लेते नजर आ रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि बोम्मई साहब का यह वीडियो जो मन की बात कार्यक्रम का ही है, जिसमें वो सुनने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन वो बोर हो गए, उन्हें मन की बात कार्यक्रम में दिलचस्पी नहीं आई और आस नहीं आई तो सोने लगे, झपकी लेने लगे। लेकिन कैमरा है, चीजें छुपती नहीं है, वो दिख जाती है। अब इसमें कितना दम है यह जब और भी फैक्ट चेक हो तो पता चले। लेकिन यहां पर बड़े बड़े लोग इस क्लिप को शेयर करके यह दावा कर रहे हैं कि बसवराज बोम्मई मन की बात कार्यक्रम में बोर होकर सोने लगे थे। जरा आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में बोम्मई साहब आपको झपकी लेते हुए दिखाई पड़ ही रहे हैं, नींद आ रही है साहब को। मुख्यमंत्री हैं, कई लोग तंज भी कस रहे हैं कि साहब इन दिनों चुनाव प्रचार में बहुत मेहनत कर रहे हैं और कर्नाटक के विकास के लिए इतना काम करते करते वो थक गए, इस वजह से उन्हें बैठे बैठे नींद आ रही है, झपकियां आ रही है। लेकिन सवाल मन की बात कार्यक्रम से इसलिए जुड़ गया क्योंकि इसके बारे में इतनी बातें फैलाई गई कि मन की बात कार्यक्रम जो है देश की समस्याओं को भी सुलझा देता है। लेकिन इसमें मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता के काम की बात तो होती नहीं है। उसका जो वॉल्यूम ऑडिबल होता नहीं है कि काम की बात कितनी हुई, लेकिन अपने मन में जो भी है वो ऑडियो पे निकाल दीजिए, काम खत्म। और यही कुछ हुआ है। अब इसे लोग सुनते हैं तो जाहिर तौर पर मोदी जी के इस कार्यक्रम को सुन सुनकर लोग बोर हो रहे हैं। अब उनके ही नेता, उनके ही पार्टी के सीनियर लीडर भी बोर होते नजर आ रहे हैं। इनके इस वीडियो क्लिप को प्रशांत भूषण ने शेयर किया है। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तंज कसा है इस वीडियो को दिखाते हुए कि पे सीएम ट्राइंग हार्ड टू कंसंट्रेट, इज ही लिसनिंग टू मन की बात ऑफ क्राई पीएम। पे सीएम मतलब समझ रहे हैं आप, कर्नाटक में पोस्टर कांग्रेस ने चस्पा करवाया था जिसमें हैशटैग पे सीएम, जैसे पेटीएम होता है उसी तरीके से पे सीएम के नाम से पोस्टर लगवाया गया, जिसमें आप स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, क्यूआर कोड वाली बात हो गई। क्योंकि 40% कमीशन की बात कही जाती है। आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कर्नाटक वाली सरकार है बिना कमीशन लिए किसी भी विभाग की फाइल आगे नहीं बढ़ाती है, काम जो है लटका रहता है, घूसखोरी का वहां माहौल बना हुआ है। तभी तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस सरकार को फटकार लगाई थी कि आपके विभागों में बिना घूस दिए तो फाइल आगे बढ़ती ही नहीं है। तो ऐसे में अब उनका नाम पे सीएम रख दिया गया, लेकिन उसमें एक नए नाम का कनेक्शन हो गया है। प्रधानमंत्री के लिए क्राई पीएम का नाम आ गया, हैशटैग क्राई पीएम। क्राई पीएम इसलिए क्योंकि वो देश भर को यह बताते हैं कि मेरा दुख कितना बड़ा है। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें गालियों की लंबी लंबी फहरिस्त है, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। अब उसमें अब हार्दिक पटेल का भी नाम ले लीजिए, अल्पेश ठाकुर का भी नाम ले लीजिए, कपिल मिश्रा का भी नाम लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम आप ले सकते हैं। वो सब एक लिस्ट बनी, 91 नाम उसमें आ गए, जिसमें प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि ये आपके दुख है, ये जनता के दुख नहीं है, जनता की समस्या का। अगर आप अपने दुख को एक पन्ने में समेट लाए हैं तो कांग्रेस पर पूरी बीजेपी ने और आपने कितनी टिप्पणी की है, उसके लिए हम लिखना शुरू कर दें, नोट करें तो किताबें छपवा देंगे, किताब पर किताब, किताब पर किताब छपती चली जाएंगी। अब मोदी जी से भुना रहे हैं चुनाव प्रचार में, मुझे लोगों ने सांप कहा, मैं तो शिव जी के गले में लिपटा रहता हूं, बड़ी बड़ी बातें करते नजर आए। लेकिन यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को बॉलीवुड सेलिब्रिटी के द्वारा प्रचारित करवाया जा रहा है। बहुत जबरदस्त, सुपरहिट, इससे बढ़िया कार्यक्रम नहीं। मोदी जी महान हैं।
ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री महान है, लेकिन जनता के लिए कितना काम कर पा रहे हैं, इसका सवाल जो है वो हमेशा बरकरार है। बीते 8-9 सालों में युवाओं के लिए क्या हुआ, रोजगार कहां है, तमाम ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। इस वजह से प्रशांत भूषण का जो ट्वीट है जरा पूरा देखिए एक बार फिर से, कि सीएम ट्राइंग हार्ड टू कंसंट्रेट, इज ही लिसनिंग टू मन की बात ऑफ क्राई पीएम। क्या क्राई पीएम ने जो मन की बात कार्यक्रम किया है, क्या वो उसी को सुनने के दौरान कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं सीएम साहब यानी मुंबई साहब, और उन्हें नींद आ जा रही है, वो सो रहे हैं? इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, ये वीडियो कल से ही वायरल है। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को जब यह कार्यक्रम रास नहीं आए तो बैठे ही क्यों? खैर, जिम्मेदारी मिली है। खबर तो यह भी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 100 करोड़ तक फूंक दिए, और यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर इनके कार्यक्रम में 100 करोड़ मन की बात सुनाने पर खर्च हो गए, फिर भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, कई जगह कुर्सियां खाली रह गई हैं, तो क्या उन पैसों का सही उपयोग नहीं हो सकता था? जो संविदा कर्मी हड़ताल कर रहे थे, अगर उनके बारे में सोच लेते, ये 100 करोड़ उनके नाम हो जाता, उनके हिस्से में पैसे मिल गए होते, तो उनकी समस्याएं बहुत हद तक दूर हो जाती। तो शिवराज सिंह चौहान तो आगे चुनाव देख रहे हैं, पीयूष बघेल ने ऐसे टिप्पणी करके उन पर सवाल भी खड़े किए थे। तो कुल मिलाकर मन की बात कार्यक्रम के हमने डिजिटल संस्करण को भी नोट करने की कोशिश की थी। कल भी हमने आपको इस संबंध में खबर दिखाई थी, जिसमें यह जानकारी मिली कि उनके पेज पर सुनने वालों की संख्या भी काफी कम है। बड़े बड़े न्यूज चैनल, जिसे आजकल गोदी मीडिया चैनल कहा जाता है, वो सब भी एक एक घंटे उस कार्यक्रम को सुनवा रहे थे। कोई लोग सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 150, कहीं 600, कहीं 700, ऐसे ही लोग लाइव जुड़ रहे थे। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में किसी को उस वक्त दिलचस्पी नहीं रही। उनके मन की बात होती है, जन जन की बात होनी चाहिए, जनता की जो समस्याएं हैं, देश की जो समस्याएं हैं, उस पर बात होनी चाहिए। वो बातें नहीं हो पाती। एक और तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि ये नारायण राणे हैं, जो कि बीजेपी में शामिल हुए, फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। नारायण राणे की तस्वीर है, जो कि वो सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मन की बात कार्यक्रम में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है, दावा किया जा रहा है। शुभांगी गर्जे ने इसे शेयर किया है, इस पे 30 अप्रैल का डेट भी लिखा हुआ है। इसमें जो सो रहे हैं वो देख लीजिए, ये नारायण राणे हैं, जगह का भी नाम दिया हुआ है इसमें। इस तस्वीर में भाजपा का वो पट्टा लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो इसको कैसे आंका जाए? क्या किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं है मन की बात कार्यक्रम को सुनने में? ऐसे फोटोज सोशल मीडिया पर वीडियोज लगातार वायरल हो रहे हैं, जो यह बता रहे हैं कि मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को भले ही भाजपा वाले यह कहते फिरे कि यह सुपरहिट है, या गोदी मीडिया चैनल्स यह कहते फिरे कि यह सुपरहिट है, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी के नेता खुद इस कार्यक्रम में नींदें लेने में व्यस्त हैं, झपकी लगा रहे हैं। चाहे वो मुंबई जी की तस्वीर की सच्चाई हो, या फिर नारायण राणे की हो, या अलग अलग नेता और भी खंगालेंगे तो कई लोग आपको मिल जाएंगे जो उस कार्यक्रम में सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए घंटे घंटे भर बैठ गए और उन्हें नींद आती रही। लेकिन मोदी जी का आदेश, अमित शाह का निर्देश, तो उसका पालन तो करना पड़ेगा। ठीक वही हुआ है और ये लोग वहां जमे रहे, लेकिन स्थिति उनकी बिल्कुल ऐसी थी कि भाई अब उठे तो अब उठे, क्योंकि यह कार्यक्रम उन्हें बोर ही कर रहा था। यह जनता की बात तो होती नहीं है, इस वजह से दिक्कत है। कई लोगों ने हमारे ही वीडियोस के स्क्रीनशॉट भी निकाले, उसमें दिखाने की कोशिश की कि देखिए चैनल में कितने लोग देख रहे हैं। ये हमने ही निकाले थे स्क्रीनशॉट, कई लोग सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर रहे हैं कि हमने उन सब के स्क्रीनशॉट लिए थे, कितने लोग देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर 167 लोग देख रहे थे। फिर इसी में है कि एबीपी न्यूज पे 751 लोग मन की बात कार्यक्रम को देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पेज पर 4.4 के लोग देख रहे थे, यानी 4 साढ़े 4 हजार। एक मोदी जी के पेज पर जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो उसमें 15-17 मिनट तक 38,000 लोग थे। आने वाले समय में इसकी संख्या भी घटती चली गई। तो इनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 साढ़े 4 हजार से घटकर 167 पर ये सारी चीजें आ गई हैं। तो इन स्क्रीनशॉट को भी आप अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मन की बात कार्यक्रम में कितनी दिलचस्पी देश की आम जनता को है, और उतनी ही शायद खतरनाक दिलचस्पी बीजेपी के नेताओं को भी है। लेकिन मोदी जी के मन की बात है, अगर ब्रॉडकास्ट तो होगा तो देश को सुनाना ही है और देश को सुनना भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।